जय श्री हरि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, बहुत उत्साहित होने का, बहुत प्रसन्न दिखने का, परंतु मुझे क्षमा करना बच्चों अगर ऐसा कुछ हो रहा हो कि आपको लग रहा हो कि मेरी आवाज़ की क्वालिटी या मेरी जो एनर्जी आप अनुभव कर रहे हैं वो थोड़ी लो लगे। हालांकि मैंने श्रीमद् भगवद गीता को अपना आधार बनाने का पूरा प्रयास किया है और शायद इसी कारण आज मैं ये वीडियो शूट भी कर पा रही हूँ, क्योंकि पिछला कुछ समय बड़ा ही भयानक मेरा रहा है और अभी भी अनुभव बहुत बुरे हैं। पर श्रीमद् भगवद गीता शायद दी ही सी ले गई है मुझे श्री कृष्ण ने संभाला ही शायद इसलिए है कि मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में सीधा सीधा उतारूं। तो अगर मेरी एनर्जी, मेरी स्पिरिट कुछ लो लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ पार्डन मी। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। स्टोरी यहाँ पर थी, आपने देखा था कि संजय जब नरेट कर रहे हैं महाभारत की सारी कहानियाँ शुरू से लेकर, तो वो बताते जाते हैं कब क्या हुआ। तो लास्ट जो बात उन्होंने बताई थी वो धृतराष्ट्र को उन्हीं के बच्चों के फटते हुए कलेजों के बारे में बताई थी कि किस तरह उन शंखों की आवाज़ से इनके कलेजे फट रहे थे। अब संजय की दृष्टि जाती है दूसरी तरफ, यानी कि जैसे अब रनिंग कमेंट्री होती है क्रिकेट मैच वगैरह की, तो आपने देखा होगा कमेंटेटर एक तरफ देखता है, फिर दूसरी तरफ कुछ और होता है तो वो बोलता है और अब ऐसा हुआ, अरे ये इधर इन्होंने ऐसा किया। इस तरह से जब कमेंट्री आती है, बिल्कुल इसी तरह से संजय भी कमेंट्री करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद रखना है ये बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी रनिंग कमेंट्री की तरह से वहाँ खड़े हुए हैं और उस युद्ध भूमि में सब कुछ देख रहे हैं। टाइम ट्रैवलिंग की है इन्होंने। तो यहाँ पर जाकर संजय कहते हैं आज जो कुछ वो है 20वां श्लोक। धृतराष्ट्र के बच्चों के कलेजे फटने के बाद जो बात बताते हैं ये है 20वां श्लोक। आज मैं क्या करूँगी, 20वां श्लोक तो पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगी और 21वें श्लोक का केवल आधा हिस्सा। ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि ये एक तरह की चीज़ है इस 3 पंक्तियों के बीच में, और जो इसके आगे 21वें श्लोक का जो आधा हिस्सा है इसको मैं 22वें और 23वें श्लोक के साथ मिलाकर आपको अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो एक जैसी बात है। कैसे है एक जैसी बात वो भी हम देखते हैं। आज के वीडियो में जो आप जानेंगे 2 बातें बड़ी मज़े की। अर्जुन का जो स्वैगर जिसको कहते हैं ना आप लोग, आपको ये दिखाई देगा, थोड़ा सा भाग अर्जुन के स्वैगर का दिखाई देगा। और आप आज अर्जुन पहली बार श्री कृष्ण से कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। अभी तक जो कुछ भी बोला था वो दुर्योधन ने बोला था, ये आपने देखा था। इसके बाद जो बातें हो रही थी वो शंखों से और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से हो रही थी। इसके बाद आज कुछ बोलने का समय आया है अर्जुन का। और श्रीमद् भगवद गीता क्या है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का डायलॉग ही है। तो आज एक तरह से कहिए श्रीमद् भगवद गीता का फॉर्मल उद्घाटन, इसका स्टार्ट हो रहा है। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। संजय क्या कहते हैं ये सुनिएगा। संजय कहते हैं आगे, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ये है 20वां श्लोक। इसके बाद 21वें श्लोक में संजय कहते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। तो पहला श्लोक, ये जो 20वां श्लोक है इसको देखते हैं क्या कहते हैं। संजय कहते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा। अब ये अथ भी वही जैसे कमेंट्री में होता है, और ये इन्होंने छक्का मारा और ये इन्होंने वहां से उनको कैच कर लिया, जैसे ऐसे बोलते हैं ना। तो वही धृतराष्ट्र के बच्चों के कलेजे फट रहे हैं और इधर क्या हुआ ये बताते हैं वो। व्यवस्थितान दृष्ट्वा, देख कर, व्यवस्थित हुए हुए। किसको व्यवस्थित हुए, बड़े ऑर्डर में अरेंज्ड। किसको देखकर, धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्रों को, धार्तराष्ट्रों को व्यवस्थित या व्यवस्थित धार्तराष्ट्रों को दृष्टवा देखकर। कौन देखकर, कपिध्वजः। एक और बड़ी मजे की चीज आज आप देखेंगे कि बजरंग बली हमारे यानी हनुमान जी, जो रामचरितमानस में अपना पराक्रम, अपनी वीरता, अपना बड़ा ज़बरदस्त रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं, ये महाभारत में और श्रीमद् भगवद गीता में भी दिखाई देंगे। कपिध्वजः कहकर इन्हीं बजरंग बली की उपस्थिति दिखाई गई है बच्चों। कहाँ है बजरंग बली, अंडर कवर एजेंट बनकर आए हैं। कैसे आए हैं, अर्जुन के ध्वजा में है बजरंग बली का वास। तो ये स्वयं साक्षात तो नहीं आए हैं जैसे रामचरितमानस में, रामायण में जब ये दिखते हैं एक्शन में, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बड़ा डिस्क्रीट एक्शन में है, छुप कर एक्शन में है ये बजरंग बली।
तो कपिध्वज का अर्थ यही है कि अर्जुन, अर्जुन की जो रथ पर जो महति स्यंदने स्थित, जब आपने देखा था ना पहले, इससे पहले जो हमने श्लोक देखा था, बड़े से रथ में जो ये श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं, इसी रथ में एक ध्वजा है और इस ध्वजा में हमारे बजरंगबली जी बैठे हैं। इन्हीं के लिए कहा गया है कपि। तो कपित ध्वज यानी वो जिसकी ध्वजा में कपि हैं या कपि की ध्वजा वाले, तो ये अर्जुन के लिए कहा गया है। फिर क्या कहते हैं संजय, कहते हैं प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अर्जुन जब आ रहे हैं तो इनकी जरा मुद्रा की कल्पना कीजिए, उस बड़े से रथ में जिसमें श्री कृष्ण सारथी बने बैठे हुए हैं, पीछे से पीछे अर्जुन खड़े हुए हैं। और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, प्रवृत्त शस्त्र संपाद की अवस्था में, ये जो ए की मात्रा मैंने आपको बताई थी ना लगती है, तो इसका अर्थ होता है में, इन। शस्त्र संपात यानी कि शस्त्र को गिराने, शस्त्र को फेंकने। प्रवृत्त मतलब इंक्लाइंड या रेडी टू, अबाउट टू, ऐसा होने को ही तैयार, बिल्कुल प्रवृत्त। शस्त्र संपात के लिए प्रवृत्त अवस्था में। इमेजिन कीजिए इस चीज को थोड़ा सा कि धनुरुद्यम में, धनुष को उठाए हुए हैं अर्जुन, और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र संपात के लिए बिल्कुल प्रवृत्त, अबाउट टू शूट, इस अवस्था में अर्जुन दिखाई देते हैं। और फिर क्या होता है ये संजय बताते हैं। संजय कहते हैं ऋषिकेशम, ये 21वां श्लोक शुरू होता है, जिसका आधा हिस्सा खाली मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अब महीपते कहकर जो एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, ये वही धृतराष्ट्र को। मही का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी, धरती अर्थ, और अर्थ का पति यानी स्वामी यानी राजा। तो धृतराष्ट्र को ये संबोधित करते हैं महीपते कहकर। और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, हे महीपति। ऋषिकेशम, ऋषिकेश को, ऋषिकेश से, ऋषिकेश जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी उनके ऊपर कोई एक्शन किया जा रहा है। तो ऋषिकेश कौन है? श्री कृष्ण, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के लॉर्ड। ऋषिकेशम तदा, ऋषिकेश को तब, तदा का अर्थ है तब, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के लॉर्ड, इंद्रियों के स्वामी, श्री कृष्ण को तब। वाक्यमिदम, वाक्यम यानी कि बात, ये बात या ये सेंटेंस, ये वाक्य, इदम, इदम का अर्थ ये, आह, आह मतलब कहा, बोला। महीपते तो आपको मैंने बताया। तो ये जो 3 लाइनें हैं इनको फिर से एक बार एक साथ बोलते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि धनुष उठाए हुए, शस्त्र गिराने को बिल्कुल तत्पर, अबाउट टू शूट, इस अवस्था में ही कपित ध्वज, अपनी ध्वजा में कपि को लगाने वाले या कपि वाली ध्वजा को लगाने वाले जो अर्जुन हैं, ये ऋषिकेश श्री कृष्ण से ये बात बोले, हे महीपति, हे राजा। तो क्या बोले इसको हम अगले श्लोकों में उठाएंगे, अगले वीडियो में। आज की जो मज़ेदार बातें थी वो देखने वाली ये कि आज पहली बार श्री कृष्ण को जो एक सारथी की भूमिका में है, जैसे कि किसी आजकल के मॉडर्न अगर आप युद्ध में देखिए तो किसी जैसे टैंक्स चलते हैं ना, तो टैंक का एक ड्राइवर होता है, उनको चलाने वाला एक, उनके हेम पर, उनकी चलाने वाली जगह पर एक व्यक्ति बैठा होता है और एक व्यक्ति पीछे से फायरिंग के लिए बैठा होता है। तो बिल्कुल उसी अवस्था में अर्जुन हैं इस रथ में, धनुष उठाए हुए, बिल्कुल शूट करने को तैयार, अपना एरो, अपना तीर मारने को तैयार। और इसी अवस्था में वो अपने सारथी, अपने चैरियटियर श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं, जो बात कहते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। दूसरी बात ये कि बजरंग बली जी भी हमारे आज के इस श्लोक में हमने देखा कि वो भी उपस्थित हैं। अब इसको आप लोग पता नहीं समझ पाए ना समझ पाए बच्चों, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब कभी भी, जहाँ कहीं भी श्री हरि, जिनको कई कई नामों से हम बुलाते हैं, हरि कौन है ये हम आगे जानेंगे इस बारे में, लेकिन जब कभी भी इनकी बात आती है तो बजरंग बली इनके साथ हमेशा एक्शन में मौजूद रहते ही रहते हैं। जहाँ कहीं भी श्री हरि जाएंगे बजरंग बली के बिना नहीं जाएंगे। तो बजरंग बली, क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्ट भूमिका यहाँ पर नहीं है, तो इन्होंने जो भूमिका स्वीकार की है वो है झंडे में, अंडर कवर कॉप की तरह जैसे होता है ना, वैसे वो वहाँ पर हैं और वहीं से वो अपना एक्शन करते रहेंगे श्री हरि के साथ, उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो इसको अगर आप इस दृष्टि से देखें तो आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है इस श्लोक के बारे में विजुअलाइज करके। थोड़ा इमेजिनेशन अपना अगर आप यूज़ करें तो आज का श्लोक बड़ा ही मज़ेदार है। एक तो ये कि अर्जुन श्री कृष्ण को पहली बार कुछ कहने वाले हैं, तो एक जो संवाद है श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण का,
ये आज पहली बार फॉर्मल स्टार्ट इसका होता है। दूसरी चीज़ ये कि बजरंगबली की उपस्थिति है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ जो श्री कृष्ण से बात करने से पहले जो बात बताई संजय ने कि शस्त्र संपात के लिए बिल्कुल तैयार अवस्था में धनुष उठाए हुए, तो ये जो स्वैगर है अर्जुन का, ये बड़ा मज़ेदार एक फैक्ट है। जिस चीज़ के लिए अर्जुन जाने जाते हैं, अपने पराक्रम के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपने ओज के लिए, तो वो सब यहाँ पे दिख रहा है अर्जुन का कैरेक्टर आपको। तो इमेजिन कीजिए और आनंद लीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।